हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हमें उम्मीद है अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का मतलब है काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। अपने अरकान और सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म को सानिया APS के जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। वज़ीर आज़म को दस्तखतशुदा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। APS केस में अदालत उज़्मा की वफाकी हुकूमत को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के अमल में बच्चों के वालिदैन को भी शामिल करने की हिदायत। कहा सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के 8 साबिक अहदेदारों की जिम्मेदारी का तयन किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, असल कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने उस वक्त कहा था ये अमरीका की जंग है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सानिया APS के वक्त हम मरकज़ में हुकूमत में नहीं थे, सूबे में हुकूमत थी, हमने हर मुमकिन इक़दामात उठाए। अदालत हुक्म दे दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने वालों का भी तयन किया जाए। दरख्वास्त करता हूँ कि इस जंग में 80,000 शहीद होने वालों के जिम्मेदारों का भी तयन करें। इदारों को मालूम होना चाहिए था कबायली इलाकों में ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल आएगा। सबसे नाजुक और आसान हदफ स्कूल के बच्चे थे। ये मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म से कहा, आप हुकूमत में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के वालिदैन की दादरसी करें। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत TTP से मुज़ाकरात का भी तस्करा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं? आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, आप माने इंटेलिजेंस नाकाम हुई। कहा, क्या किसी इंटेलिजेंस इदारे के खिलाफ कार्रवाई हुई? बच्चों की शहादत पर पाकिस्तान का हर शहरी रंजीदा है। वज़ीर आज़म ने साबित किया वो अदालत का एहतराम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंटेलिजेंस नाकामी हर मुल्क में होती है। सानहे के वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हम चाहते तो उस वक्त की हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देते। शेख रशीद बोले, कुछ भी नहीं होने जा रहा, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, लेकिन अब ये अजाब के दिन भी खत्म होने को हैं। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म पर तंज़िया ट्वीट। कहा, शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं? ख़वातीन से ज़्यादती है तो घर बैठे, मैं क्या करूं? पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं? चीनी महंगी तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं? रोटी महंगी तो कम खाओ, मैं क्या करूं? वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं की मुलाकात। ज़ोहराना भी दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सियासत में आकर लोग अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, मैं सियासत में मुल्क को बदलने आया था। सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना था। 4 हल्के खुलवाने पर धांधली निकली। EVM मशीन लाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? पोलिंग ख़त्म होते ही डब्बे बदल जाते हैं, इस वक्त धांधली होती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुलाकात। पार्लिमानी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर हुकूमती कानून साजी रोकने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, कवानीन की मंजूरी को बिल्डोज किया गया तो अपोजिशन शदीद रद्द अमल देगी। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है।
मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू, पंजाब में मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 81 हो गई। 24 घंटों में मजीद 501 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 53, लाहौर में 380 नए मरीज रिपोर्ट। और मलाला यूसुफजई ने ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर दिया। बरतानिया में असर मलिक के साथ निकाह, ट्विटर पर अपनी ज़िंदगी का यादगार लम्हा शेयर किया। बर्मिंघम में घर पर निकाह की सादा तकरीब हुई। मलाला यूसुफजई ने कहा, ज़िंदगी का कीमती दिन है, हम आगे के सफ़र के लिए एक साथ चलने के लिए पुरजोश हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान इत्तेफाक राय न होने पर मुश्तरका इजलास मुलतवी किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान अहमद गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, हुकूमत ने कल मुश्तरका इजलास जो पार्लियामेंट का था वो तलब किया था और आज इस हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के, उनके एजाज में दोहराना भी दिया। लेकिन जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग काफ और MQM शामिल हैं, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का के मुतालिक जो बिल है उसकी हिमायत ना करने का जो पैगाम है वो हुकूमत को भिजवाया और उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए कि इस इंतखाबी इस्लाहात बिल को तैयार करने से पहले उनसे ना तो मुशावरत कोई की गई, ना ही उनको एतमाद में लिया गया। उसके साथ साथ हमारे ज़राए ने ये बताया कि जो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कानून की मुखालफत की और ये कहा कि जो मुश्तरका इजलास है उसमें इस बिल को पेश ना किया जाए। उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी जमातें इस बिल पर राजी नहीं है और खुद जो तहरीक इंसाफ के अपने अरकान पार्लियामेंट हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतालिक जो बिल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक मुशावरत की जिसमें जो कानूनी टीम है साथ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, मशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान, स्पीकर असद कैसर, उन्होंने फिर वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि इस इजलास को ही मुलतवी कर दें और जब तक इत्तफाक़ राय नहीं पैदा होता तब तक ये इजलास ना बुलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगा दे।